बहरहाल कमिंग बैक टू द कॉकरोचेस, तो साहब गोवा में कॉकरोचेस की एक प्रोटेस्ट हुई, तो वहां से गिरफ्तार हुए मोहम्मद दानिश। अब बड़ा दिलचस्प ये था कि दानिश साहब मास्क उतारने को तैयार नहीं थे, और जो वो पोस्टर्स उन्होंने बनाए थे वो बेसिकली शर्जील इमाम और उमर खालिद की रिहाई की बात कर रहे थे। पहले आप देखें। ये मेरे ख्याल से गलत वीडियो चल गया। मैं आपको मास्क वाला वीडियो दिखाना चाह रहा था अगर इनके पास हो, जिसमें वो मास्क उतारने से इनकार कर। तो मास्क तो आपने देखा पुलिस ने नोच के उतार दिया। वो अलग बात है कि जो टीवी चैनल्स हैं वो उसको थोड़ा ब्लर करके दिखा रहे हैं, क्योंकि अब दिक्कत ये कि पुलिस से ज्यादा खतरा इन लोगों को सड़क पे चलने पे आ गया। लोग जहां देख रहे हैं वहां पीट रहे हैं। अच्छा, तो इनके साथ बड़ा दिलचस्प हुआ। इन्होंने कैमरे में कहा कि मेरे पास कोई भी कागज नहीं है, आइडेंटिफिकेशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, आधार नहीं है, पैन नहीं है। देखिए ऐसा नहीं हो सकता कागज ना हो, फर्जी कागज होंगे इसलिए नहीं दिखा रहा है। अब बताया जा रहा है कि साहब ये बांग्लादेश से तशरीफ लाए हैं और उमर खालिद और शर्जील इमाम को छुड़ाने आए थे कॉकरोचेस की सभा में। उमर खालिद और शर्जील इमाम से याद आया जो ताहिर हुसैन दिल्ली दंगों में जिसको सजा, मतलब जो दोषी ठहराया गया है, उसके लिए सरकार ने बाकायदा मौत की सजा की डिमांड की है। उन्होंने कहा है कि साहब इस आदमी का रोल बहुत ही ग्रूसम रहा है। लेट मी शो यू। ताहिर हुसैन को लेकर दिल्ली सरकार ने हाँ इनके लिए डेथ पेनाल्टी की बात की है, जो आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा के मर्डर में थे और 4 और लोगों के लिए। तो चलिए ये भी एक बढ़िया सिलसिला शुरू हो गया। अब साहब आते हैं उत्तर प्रदेश पे ये मामला कैसे आ रहा है। उत्तर प्रदेश पे कैसे आ रहा है इसको समझने के लिए आपको याद होगा किसान आंदोलन हुआ था। किसान आंदोलन में मोहम्मद सलीम उर्फ योगेंद्र यादव की मैं बार बार चर्चा करता हूं। जितनी बार चर्चा करता हूं मुझे उतनी बार याद आता है किसी योगेंद्र यादव के घर का नाम मोहम्मद सलीम कैसे हो सकता है। पर जब झूठ ही बोलना है, नाटक ही करना है, पॉलिटिक्स ही करनी, तो कुछ भी कह दो कि मुझको तो मेरे घर में भिंडरावाला कहते हैं, उसका कोई क्या कर सकता है। तो उनके वीडियो का मैं कई बार जिक्र किया हूं। किसान आंदोलन हुआ और पिछली बार भी जो आंदोलन हुआ था उत्तर प्रदेश चुनाव के ठीक पहले हुआ था, और पिछली बार भी सरकार ने जो सरेंडर किया था उत्तर प्रदेश को बचाने के लिए किया था। इस बार भी जो सरकार ने सरेंडर किया यूपी और पंजाब को बचाने के लिए। विपक्ष को यह बात मालूम है, इसलिए बार बार यूपी चुनाव के पहले, आप देखिए पैटर्न नजर आ रहा है आपको, यूपी चुनाव के जस्ट पहले आंदोलन होने लगता है। तो उसके बाद भी अखिलेश यादव हार गए, योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बन गए। तो लोगों ने कहा यार तुम्हारा किसान आंदोलन फ्लॉप था, कुछ नहीं कर पाया। तो इस आदमी ने क्या कहा, ये बड़ा वायरल वीडियो है, इसका मैंने कई बार जिक्र किया है, पर मैं आज चाहूंगा आप इसको देख ही लें। देखना होगा कि किस इलाके में बीजेपी का वोट कितना घटा, किस इलाके में बीजेपी की सीटें कितनी घटी, क्योंकि किसान आंदोलन इस मैच में खिलाड़ी नहीं था। किसान आंदोलन की भूमिका थी पिच तैयार करने की। पिच हमने तैयार की, हमने उस पर हैवी सा रोलर भी चलाया कि सीमर को, फास्ट बॉलर को मदद मिले विकेट उखाड़ने में। लेकिन बॉलिंग तो हमें नहीं करनी थी ना, बॉलिंग तो अखिलेश जी को ही करनी थी। और अगर वो योगी जी को आउट नहीं कर पाए तो खाली पिच बनाने वाले को न कहें। मामला बॉलिंग बैटिंग इन सब का है, अंततः खेल उनका है, खेल पार्टियों का है। हाँ, किसान आंदोलन की कोशिश में जरूर कमी रही होगी। अगर व्यंग करूं तो प्रधानमंत्री की भाषा करूं तो जरूर हमारी तपस्या में कुछ कमी रही होगी। कमी है, हमें देखना होगा। लेकिन यह सोच लेना कि किसान आंदोलन का कोई असर नहीं हुआ, आप राजनीति के विश्लेषक हैं, आप बताइए, किसान आंदोलन के पीक पे पहुंचने से पहले उत्तर प्रदेश में ऑपोजिशन था भी? ऑपोजिशन की खड़े होने की हिम्मत नहीं थी तब तो। ये तो किसान आंदोलन है जिसके चलते खड़ा तो हुआ, लड़ा तो ऑपोजिशन, तो खड़ा तो कर दिया। जिताना हमारी जिम्मेवारी नहीं थी, या कर सकते नहीं थे, आप ऐसा कहिए। शायद हराना तो जिम्मेवारी थी, हम नहीं कर पाए, जरूर कमी रही होगी। लेकिन हम इस मैच के मुख्य खिलाड़ी नहीं थे। हमारे इलाके के जो लोग होंगे वो चालाक कौवे की कहावत जानते होंगे, मैं यहां रिपीट नहीं करना चाहता। ये ज्यादा चबा चबा के, महरा महरा के, लहरा लहरा के बोलने के चक्कर में इन्होंने अपनी सारी पोल खुद खोल दी। किसान आंदोलन तो कुछ था ही नहीं यार, हम तो अखिलेश यादव के लिए पिच बना रहे थे कि अच्छी बॉलिंग करेंगे तो योगी जी आउट हो जाएंगे। अखिलेश यादव बॉलिंग ही नहीं कर पाए, हम क्या करें। इससे बड़ा कबूलनामा मैंने इसके पहले कभी नहीं देखा।
ये आंदोलनों की हकीकत है।